दादा भीम, शांत हो जाइए। ठहरो भीम, ये मेरा आदेश है। क्रोध केवल तुम्हें नहीं आ रहा है, रक्त हम सबको उबल रहा है। एक और हमारे ही मामा श्री को छल के कारण हमारे विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर बड़ी ही चतुरता से उन्होंने शिखंडिनी को युद्ध से दूर कर दिया। यह समय क्रोध का नहीं, कर्म का है। इस समय कौरव सेना के पास 11 क्षणी सेना है और हमारे पास केवल 7। इस समय हमें हमारी शक्ति को एकत्रित करना होगा। वासुदेव, क्या हम कभी भी कौरवों से न्याय की आशा नहीं रख सकते? गांधार राज और दुर्योधन से तो हम न्याय की आशा नहीं रख सकते, परंतु अंगराज कर्ण से, दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में न्याय का पालन करेंगे, अपने वचन दान का मान रखेंगे। हम सब ने देखा कि अंगराज ने कौरवों के पक्ष में होते हुए युद्ध के लिए कैसे न्याय संगत नियम बनाए। परंतु वासुदेव, वो दुर्योधन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, और उस दुर्योधन से मुझे न्याय की कोई आशा नहीं। कायरों की भांति हमारी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने लगा है। ज्येष्ठ, बहुत हो गई सभा, बहुत बनकर नियम, अब बस। अब समय आ गया है उस दुर्योधन को उचित उत्तर देने का। ठहरो भीम, युद्ध का समय अभी नहीं हुआ है अनुज। ज्येष्ठ, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने चाह रहा हूं। आपने तो कहा था ना कि यह समय अपनी शक्ति एकत्रित करने का है, तो बस मैं वही करने चाह रहा हूं। मैं अपने पूरे परिवार को इस महायुद्ध में सम्मिलित करने चाह रहा हूं। मैं अपने पुत्र महाकाय घटोत्कच और उसके साथी राक्षसों, वीरों को अपनी सेना में सम्मिलित करने चाह रहा हूं। तुम उचित कह रहे हो अनुज, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, मैं प्रस्थान कर रहा हूं। प्रणिपात वासुदेव, मैं अपने पुत्र को लेने जा रहा हूं, आशीष दीजिए।
आप अचानक बाहर क्यों आ गए? और आप इतने विचलित क्यों? मैं विचलित नहीं हूं पार्थ, बस तनिक अशांत हूं। अशांत? मैं समझा नहीं माता। युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशांत कर दे। समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ। धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे, उसे विचलित ना करे। फिर ये विचलन क्यों माता? अन्न। सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ, और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तित्व खो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और ऊंचा जा सकती थी, कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था। परंतु तरंग का प्रारब्ध ही उठना और गिर जाना है माता, है ना? तो फिर इसमें अशांत और विचलित होने की क्या बात है? तुमने सही कहा पार्थ, मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, इतना विचलित क्यों है? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? बोलो पार्थ। दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वाह, कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव, आप? प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है, और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माता, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ।
इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। अब बता भी दो अपने सखा को, ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिपल तुम्हें और अधिक अशांत किए जा रही है पार्थ? आप तो ऐसे कह रहे हैं माधव, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानूंगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। वाह माधव, जो संसार में कोई नहीं देख सकता उसे आप देख लेते हैं। जो सबके समक्ष है उससे अनजान होने का अभिनय करते हैं। आप भली भांति जानते हैं इस बात को कि मैं इतना व्यग्र क्यों हूं। क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों माधव, क्यों? प्रशंसा उसकी की जाती है पार्थ जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत्व उसे दिया जाता है जो महान होता है। और समय उसे दिया जाता है जो स्वयं समय को परिवर्तित करने की शक्ति रखता हो। और मैं क्या, कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर उस पर कोई भी मोहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कर्ण की कुशलता को अनदेखा कर सके। केवल उनके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बस बस माधव, रुक जाइए। कौन है वहां? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? यदि साहस है तो सामने आ। आपको लगता है कि मुझे कर्ण से ईर्ष्या है, परंतु मुझे कर्ण से ईर्ष्या क्यों होगी माता? मैं भी मानता हूँ कि वो एक महान धनुर्धारी है और इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ। इसलिए उसके साथ अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करना चाहता हूँ। परंतु माता, आप कैसे भूल सकते हैं, वो अर्जुन ही था जिसने विराट युद्ध में कर्ण को पराजित किया था। वो अर्जुन ही था जिसने कर्ण के रहते हुए पांचाली के स्वयंवर को विजित किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ण एक महान योद्धा है, धनुर्धारी, परंतु मुझे आज तक उसमें कोई अद्भुत बात नहीं दिखी। परंतु आज एक विचित्र बात का भान अवश्य हुआ है कि आपके हृदय में अर्जुन से अधिक कर्ण बसता है। पार्थ, विराट युद्धगाह में तुमने नहीं, सूर्यास्त ने उसे परास्त किया था। पांचाली के स्वयंवर एक सूत के प्रति क्षत्रियों के दीर्घाह ने जीता।
और रही बात मेरे मन में सम्मान की, तो पार्थ, मेरे मन में, मेरे हृदय में जितना सम्मान तुम्हारा है, उतना ही सम्मान अंगराज कर्ण का है पार्थ। जलधारा की शक्ति का अनुमान उसकी सतह को देखकर नहीं लगाया जा सकता पार्थ। जलधारा की शक्ति उसके भीतर छिपे उथल तरंगों में होता है पार्थ, जिसका अनुमान समय आने पर सबको हो जाता है। सत्य सदैव वो नहीं होता पार्थ जो सबको दिखाई देता है। सत्य वो भी होता है जो हमारी दृष्टि देख नहीं सकती। और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुमान भी हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है? किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींचना ये? बड़ा चतुर बनता है। तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र। आगे बढ़िए।
तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना, अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते।